अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया होता है डोजेज फॉर्म। इसमें हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था लिक्विड डोजेज फॉर्म। अच्छा, हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म में सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में स्टडी किया, ओआरएस के बारे में स्टडी किया और सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया। आज जो हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिरप। मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सटर्नल का फेवरेट टॉपिक है, बार बार हर साल एक्सटर्नल फेवरेट, ठीक है। ये बार बार पेपर में रिपीट होता है, ठीक हो गया। लास्ट भी 2 to 3 ईयर्स के पेपर में ये रिपीट होता ही चला आ रहा है, सिरप्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम सिरप्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सिरप्स बेसिकली होते क्या है, आप लोगों ने देखे तो होंगे। सिरप्स बेसिकली शुगर के होते हैं, गाढ़े से होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। दीज आर स्वीट। सबसे पहली चीज वो मीठे होते हैं। मीठे किस वजह से होते हैं? उनके अंदर सुक्रोस ऐड होती है, ठीक हो गया। सुक्रोस ऐड होती है, ये हमारे पास उसमें क्या है, ये शुगर है। अच्छा, विस्कस होते हैं इसके अलावा। सबसे पहले दूसरी चीज क्या है कि वो विस्कस होते हैं। अच्छा, विस्कस होने के साथ साथ, विस्कस का क्या मतलब है भाई? विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक हो गया। थिकनेस यानी कि आप कह सकते हो कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर, ठीक है। सबसे पहली चीज उसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन डाला हुआ है या कोई शुगर सब्सटीट्यूट होता है। और हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो शुगर का सब्सटीट्यूट किसके अंदर ऐड है? वाटर के अंदर ऐड है, ठीक हो गया। और एनी अदर सुटेबल व्हीकल, या फिर इसके साथ कोई भी इसके अंदर कोई सुटेबल व्हीकल हम ऐड कर सकते हैं, विद और विदाउट एडिड फ्लेवरिंग और मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर दोनों चीजें हैं, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बल्कि दिखाता चलूं, ये देखें, ये हमारे पास एक है सिरप पल्मानोल का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो तो इसके अंदर लास्ट में फ्लेवर्ड बेसिस वगैरह, फ्लेवर एंड बेस वगैरह ऐड है, एपीआई ऐड है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसमें किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास एपीआई की ऐड कर रहा है। एपीआई के अलावा हमारे पास इसमें व्हीकल हो गया और फ्लेवरिंग एजेंट हो गया या स्वीटनिंग एजेंट हो गया। इसी तरह फ्लेवरिंग एजेंट मैं आपको और दिखाता चलूँ, हमारे पास यहाँ मेंशन होता है, ये देखें, जैसे ये ब्रूफिन का सिरप है, इस पर लिखा हुआ है ऑरेंज फ्लेवर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें भी ये देख लें, आइबोप्रोफिन ऐड है और एज अ ऑरेंज फ्लेवर ऐड है, यानी कि ये मेडिसिनल सिरप में आ सकता है, मेडिकेटेड सिरप में आ सकता है। इसके अंदर मेडिसिन ऐड है, यानी कि हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आइबोप्रोफिन वो ऐड हो गया। और इसके अलावा हमारे पास एज अ बेस में हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड सिरप बेस है, यानी कि इसमें बेस में जस्ट हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर डाला हुआ है, ठीक हो गया। ये इंडिकेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ टाइप्स हैं सिरप्स की ना, 3 तरह की टाइप्स हैं, ठीक हो गया। सबसे पहली चीज जो है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप से क्या मुराद है? सिंपल सिरप से मुराद ये है कि सिरप कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि जो शुगर हमारे पास इसमें मोस्टली यूज हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? सुक्रोज। यानी कि सिंपल सिरप में हमारे पास वाटर है और सुक्रोज ऐड है, यानी कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक हो गया। ये हमारे पास तो सिंपल। अगर ब्रिटिश फार्माकोपे के मुताबिक बताया जाए तो 66.7 हमारे पास इसमें कंसंट्रेटेड शुगर आ गई, ठीक है। इसके अलावा बाकी 100% या क्वांटिटी 2 भी सफिशिएंट हमने वाटर ऐड करके इसको बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी ऐड है? शुगर ऐड है। अच्छा, यूनिवर्सल फार्माकोपी के मुताबिक देखेंगे तो 85%, यूएसपी के मुताबिक 85%। 85 का परसेंट का मतलब भी यही है कि 85% हमारे पास शुगर ऐड हो गई और राउंड अबाउट 15% हमारे पास वाटर ऐड हो गया कंसंट्रेटेड। इसको ये नहीं है कि आप 85 ग्राम वो डाल देंगे और उसके अंदर 15 ml पानी डालेंगे तो हल हो जाएगा, नहीं। ये उन्होंने कंसंट्रेशन बताई है कि इसके अंदर 80 to 85% जो है हमारे पास शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा ऐड है एज किसके अंदर डिजोल्व हो रहे हैं? वॉल्यूम जो आ रहा है, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वाटर के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेडिकेटेड सिरप। एज अ नेम इंडिकेट, मेडिकेटेड सिरप से क्या मुराद है? यानी कि इसके अंदर एक तो वाटर ऐड है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर उसके अंदर क्या ऐड है? मेडिसिनल एजेंट ऐड है, ठीक हो गया। यानी कि मेडिकेटेड एजेंट कह लें आप, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कह लें, एक्टिव एजेंट कह लें, जिससे हमारा थेरेप्यूटिक डिजायर पूरा हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट इसमें बताया ब्रूफिन है, ब्रूफिन में हमारे पास आइबोप्रोफिन, ये एनसेड्स है, ठीक है, पेन किलर वगैरह के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है? मेडिसिनल एजेंट जो है हमारे पास वो आइबोप्रोफिन है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप। नॉन मेडिकेटेड सिरप में क्या है? नॉन मेडिकेटेड से मुराद ये है कि इसके अंदर पहली बात तो ये मेडिसिनल एजेंट ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या ऐड होगा? वाटर है और कोई फ्लेवर्ड सा। नॉन मेडिकेटेड को हम फ्लेवर्ड सिरप भी कह सकते हैं। अगर पेपर में कोई सवाल आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, फ्लेवर्ड सिरप क्या होता है? आप सोचो भाई, हमने तो 3 टाइप्स पढ़ी थी, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड और सिंपल। तो जो नॉन मेडिकेटेड है उसको हम फ्लेवर्ड सिरप भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके 2 नाम है, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड सिरप।
या फिर आप इसको कह सकते हो फ्लेवर्ड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वाटर है और फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इसके अंदर नॉन मेडिकेटेड से इंडिकेशन आ रही है कि इसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस यानी कि आइबोप्रोफिन जिसकी हमने लास्ट बात की थी, इस किस्म का कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल में आ गया कोका बटर आ गया, कोका सिरप है, रेस्पबेरी सिरप है, वनीला सिरप है, जितने भी फ्लेवर्ड सिरप है, जैसे मैंने लास्ट आपको भी दिखाया आइबोप्रोफिन में ऑरेंज सिरप है, ये सारे बेसिकली क्या है कि सारे इसके अंदर आ जाते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप में। तो क्लास हमारे पास आज 2 ही टॉपिक्स थे इसमें डिस्कस करने के लिए, सिरप्स। ठीक है, सिरप्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, विस्कस और विस्कोसिटी। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन, एक लफ्ज आता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लिक्विड। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं विस्कस में और विस्कोसिटी में, तो हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। विस्कस जब वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है गाढ़ापन। ठीक है, जैसे हनी है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, वो विस्कस होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 3 तरह की इसकी टाइप्स हो गई हैं, सिंपल, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड, ये इसकी 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट इसके आगे इसके यूजेस एंड सिग्निफिकेंस वगैरह हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।